सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, देन वी प्रोसीड आवर लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बेसिक जो है सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एआई मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। वीक 1 में जो है हमारे पास जो एजेंडा है जो आज फॉलो अप होगा उसमें हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ एआई मशीन लर्निंग, जिसमें हमारे पास पाइथन के बेसिक्स होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एआई एमएल क्या है, एआई एमएल को यूज करते हुए मशीन्स किस तरह काम करती हैं। मशीन्स में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल रोबोट्स हैं हमारे पास या कंप्यूटर्स हैं या वट एवर जो चीजें मशीन से रिलेटेड हैं जो कि एआई पे काम कर रही हैं वो किस तरह वर्क कर रही हैं। उसके बाद रियल वर्ल्ड यूजेस में देखेंगे कि अगर हमारी जो भी फील्ड है वट एवर कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, हम किस तरह एआई मशीन लर्निंग को यूज करते हुए रियल वर्ल्ड में इसको यूज कर सकते हैं और अपना जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। उसके बाद हम गूगल कोलैब जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जाएंगे, वहां पे हम अपना बेसिक 1-2 कोड देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इस कोर्स में गूगल कोलैब के अंदर एआई एमएल को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हुए वो आफ्टर दैट मतलब पूरे लेक्चर के बाद आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आपको जो है आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है कोई भी क्वेश्चन हो साथ के साथ भी इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे कि हमने अपना जो है एआई एमएल के लिए जो है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। इसमें हम यूज करेंगे गूगल कोलैब। अब हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, जुपिटर नोटबुक्स भी है, हमारे पास गूगल कोलैब भी है। ये काफी सॉफ्टवेयर्स हैं लेकिन हम प्रेफरेंस देंगे गूगल कोलैब को, बिकॉज गूगल कोलैब के एक तो ये है कि हमारे पास ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास। इसमें हमें बहुत ज्यादा हैवी जो है कोई सेटअप रिक्वायर नहीं है, बिकॉज अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जाएं तो हमें उसके इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको दोबारा डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन हम यूजिंग गूगल कोलैब इसको ऑनलाइन हम असेस तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है हम यूजिंग वन स्क्रिप्ट कोड हम अपनी लाइब्रेरी को असेस कर सकते हैं। उसके साथ इसमें जो है जीपीयू टीपीयू स्पॉट मीन जब भी हम किसी भी डाटा सेट के ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं या इवन डीप लर्निंग लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, मतलब कोड रन होने में। तो इसके अंदर जो है जीपीयू स्पॉट है। अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट है तो वो भी हमारे पास जो है उसके अंदर रैम इतनी है कि वो, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि पाइथन बेसिक्स क्या है। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा कि हमारे पास जो है डिमास रूल है, जिसमें हमने देखा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और जो है सब्ट्रैक्शन, एडिशन। सेम इस तरह अगर हम पाइथन के बेसिक्स में जाएं तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है लाइक दैट एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या मॉड्यूलस है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो पाइथन के बेसिक्स हैं। लाइक हम जब भी सी पढ़ें, सी प्लस प्लस पढ़ें या जावा स्क्रिप्ट पढ़ें, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक प्रिंट का मतलब हमारे टीचर्स हमें कोड करवाते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड या प्रिंट कोई भी थिंग, ठीक है। इसके बाद हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे आते हैं कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये डिवीजन करना है। अब पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं हम गूगल कोलैब में, इसलिए क्योंकि पाइथन का जो कोड लिखना है वो इजी है एज कम्पेयर टू अगर हम सी प्लस प्लस पे जाएं तो सबसे पहले हम 3-4 लाइंस लिखते हैं कि उसमें हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं कि अगर हमने ए और बी को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इंटीजर ए इज बी, फिर हम उसको आउटपुट पे ए प्लस बी करते हैं, देन रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी हमारे पास जो है काफी लाइंस आती हैं यूजिंग नेम स्पेस, स्टीड, इंट में, ये सब जो है जावा स्क्रिप्ट में भी इसी तरह लाइंस आती हैं, सी प्लस प्लस में भी इसी तरह आती है। लेकिन पाइथन में हमें कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट हम वैल्यूज दे के कोई भी सिंपल बंदा जिसने पाइथन पहले नहीं पढ़ी हुई उसके लिए भी मुश्किल नहीं है पाइथन का कोड करना, ठीक है। अगर हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में देखें तो हमारे पास हम आगे चल के लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास इंपोर्ट नमपाई एज एनपी है, तो ये क्या है कि ये बेसिक जितने भी हमारे पास कैलकुलस है, मैथ है, ये सारे फंक्शंस को कवर करती है, ठीक है। एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो। आज आप लोगों को इस लेक्चर के बाद कोई भी जो है टास्क नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया। हम उनको जो है जब कर लेंगे तब टास्क आप लोगों को जो है सबको मिलेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी किस तरह बनानी है। लाइक बहुत लोग हैं जिनकी फील्ड जो है वो हमारे पास एआई एमएल पाइथन की नहीं है, तो उन्होंने इस चीज में रिलैक्स होकर चलना है ताकि आप ये चीजें इजीली कवर अप कर लें, ठीक है। हम पाइथन में जो है ये वाला कोड करेंगे कि हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को फॉलो अप करेंगे, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि
जब भी हम डेव सी प्लस प्लस यूज करें या जुपिटर नोटबुक्स करें या वट एवर कोई भी कोड लिखें, हम उसमें जो है हैश यूज करते हैं तकरीबन। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम कमेंट, कोई भी सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं पाइथन में। अब जो हम कमेंट यूज करते हैं तो इसके लिए हमें इसकी सैम्पल लाजमी लगानी पड़ती है। लाइक अगर मैं कोड लिखूंगी प्रिंट, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स में जो है हेलो वर्ड और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको कर दूं प्रिंट, वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में लाइक अगर मैं जो है कोड से मतलब रिलेट करती हूँ, मुझे समझ आती है कि कोड किस तरह लिखना है, अगर कोई अननोन बंदा जिसको पाइथन का कोड ना लिखना आता हो, मैं आगे सिंगल लाइन कमेंट ऐड करूं और लिखूं कि दिस इज ए कोड फॉर हेलो वर्ड, तो वो समझ जाएगा कि ये प्रिंट हेलो वर्ड करने के लिए उसने जो है कमेंट दिया है। तो सिंपल ये क्या है, हमारे पास ये एक कमेंट लाइन जो है, सिंगल लाइन कमेंट लाइन ऐड करते हैं ताकि हमें पता लगे हमें क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल क्या है। अब देखें कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या मैथ पढ़ें, उसमें हम अपना एक वेरिएबल रखते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरा नेम है, लाइक अगर मैं अपने ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिखूं तो मैं एक वेरिएबल हूँ, मतलब मेरा नेम जो है वो इकरा है, मेरी एज क्या है, मेरी स्टडी क्या है, और उसके बाद जो है मेरी हॉबीज क्या है, मैं क्या क्या करती हूँ, मैं कहाँ पढ़ाती हूँ, तो वो क्या है, मेरा नेम जो है ना वो एक तरह चीजें स्टोर कर रहा है। लाइक मेरी पूरी जो अल्लाह ताला ने मेरी जो पूरी बनाई हुई है ना बॉडी, या मैं खुद मेरी एग्जिस्टेंस जो है वो भी एक वेरिएबल है जो विद द टाइम स्टोर कर रही है डाटा को विद द टाइम। तो जो वेरिएबल होता है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास डाटा स्टोर करता है। अब देखो कि पाइथन की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसमें कोई भी टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अब आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि जो है डाटा टाइप्स कौन सी है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है, फ्लोट है। तो अब देखो कि अब हमारे पास अगर मैं यूज करती इसको, लाइक अगर मैं सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट यूज करती, तो अगर इंटीजर होता तो मुझे पहले उसको जो है वहां पे सेट करना पड़ता, मैं लिखती कि इंट इज इक्वल टू 25। लेकिन पाइथन में मुझे वो डिक्लेयर करनी नहीं पड़ी टाइप्स, मैंने नेम लिखा इज इक्वल टू इकरा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है मैंने वहां पे वर्ड डाल दिया इकरा, और उसके बाद एज इंटीजर इज इक्वल टू 25 ऐड कर दिया। मैंने डिक्लेयर नहीं किया, इसके साथ इंट नहीं लिखा, मैंने इसके साथ स्ट्रिंग नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट वो कोड किया। अब कोई सिंपल मैं आप लोगों को एक टास्क दे दूं कि आप लोगों ने अपने एक वेरिएबल स्टोर करना है, आप नेम इज इक्वल टू इकरा उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेंगे, तो आपका जो है वो वहां पे क्या हो जाएगा, नेम स्टोर हो जाएगा। आपको बेसिक पता चल जाएगा कि जब भी पाइथन का कोड करेंगे उसमें हमें कोई भी टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, हम उस डायरेक्ट कोड को लिख सकते हैं ताकि किसी को भी इस चीज में मुश्किल ना आए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कॉमन डाटा टाइप्स क्या हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग बेसिकली कोई भी टेक्स्ट है, लाइक इकरा, हेलो, पाइथन, हफ्जा, जो है अब्दुल हनान, या वट एवर हमारे पास कोई भी नाम है ना, वो स्ट्रिंग है जो टेक्स्ट की फॉर्म में हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटीजर है, होल नंबर है, मतलब कि 500 या 99, कोई भी नंबर जो है ना वो इंटीजर है। अब हमें पता है फ्लोट है, डेसिमल नंबर है, जिसके अंदर पॉइंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फ्लोट आएगा। और उसके बाद है हमारे पास, अब हम इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब देखो कि हमें ये चीज पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सिंपल AI/ML को पढ़ रहे हैं, आगे अगर हम LLM को पढ़ें या इवन हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को पढ़ें, तो उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रिंग टेक्स्ट की किस तरह पूरी प्रोसेसिंग हो रही होती है। लाइक हम चैट जीपीटी को कोई टेक्स्ट दे रहे होते हैं, तो चैट जीपीटी क्या करता है कि उसको पहले पढ़ता है, मतलब अपने ट्रेनिंग डाटा में से देखता है, उसको जो है ट्रेन होता है उसके ऊपर, और हमें रिप्लाई कर देता है। लाइक मैं उसको कहूँ कि मेरा नाम इकरा होता है, मेरी एज ये है, मेरी ये स्टडी है, मेरी CV बना दो, वो सबसे पहले मेरे टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है, उसकी बेस के ऊपर मुझे एक अच्छी CV बना के देता है। इट्स मीन कि हमारा चैट जीपीटी हो या ग्रोक हो या डीप सीक हो, वो सब किसी ना किसी मॉडल के ऊपर ट्रेन है। ठीक है, उस मॉडल की बेस के ऊपर वो हमें रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि हमारे पास AI/ML मॉडल जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों आई। अब हमने देखा यहाँ पे कॉमन डाटा टाइप, जैसे मैंने स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, एग्जांपल में देख लेते हैं कि AI है, उसके बाद एज क्या है, इंटीजर है, 20 है, और उसके बाद हमने पाई मतलब कोई भी फ्लोट है। तो कॉमनली ये सबसे ज्यादा यूज होती है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, तो कॉमन डाटा टाइप स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड हो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर जो है 0 1 2 3 4 5, वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है। फ्लोट जिसके अंदर फुल स्टॉप हो वो हमारे पास फ्लोट होता है। आई थिंक सो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये आप लोगों के क्लियर होंगे। लेकिन इन पाइथन अगर गूगल क्लैप आप कोड भी
तो सिंपल सिर्फ इज इक्वल टू लगा के आप अपना वो कोड कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम नीचे जाते हैं कि अगर हमने गूगल कोलैब के अंदर हमें ना पता हो, लेकिन हम बेसिकली अगर हम अपने थोड़ा माइंड को यूज करें, तो अगर मैं कहूँ कि जो है नेम इज इक्वल टू हनान, तो देखो जो हनान नेम है, हमें सबसे पहले पता चल जाएगा ना कि वो एक वर्ड है, इट्स मीन वो एक स्ट्रिंग है, तो इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल सा कोड लिख सकते हैं, प्रिंट और जो है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर टाइप और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर नेम, तो वो आपको फिर भी डिक्लेयर करके बता देगा कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है या फ्लोट है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये वाली चीजें क्लियर है कि कॉमन डाटा टाइप्स कौन सी हैं, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि गेटिंग यूजर इनपुट और इनपुट। देखें कि अगर हमारे पास सिंपल हम लोग कैलकुलेटर समटाइम्स जो है ना, जैसे हम लैपटॉप पे या कैलकुलेटर पे काम कर रहे होते हैं, या इवन हम लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा है जिसमें हम ओबेसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ओबेसिटी में हम बॉडी वेट और बॉडी हाइट होता है, ठीक है, हम अपनी बॉडी वेट और हाइट को जो भी किलोग्राम में या जो है मीटर में दे रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है कि वो कैलकुलेटर कैलकुलेट करके बता देता है ओबेसिटी। ठीक है, बेसिकली उसके पीछे भी कोई ना कोई कोडिंग हुई पड़ी है। तो वो क्या करता है कि जब भी हम कोई वैल्यूज देते हैं, ठीक है, वो बैकएंड पे जाती हैं, बैकएंड पे ऊपर उसके जो फार्मूला लगा हुआ है बॉडी मास इंडेक्स का, वो कैलकुलेट करके बता देती है कि आपका ओबेसिटी रेट क्या है। ठीक है, तो अगर हमने पाइथन के अंदर इस तरह का कोई कैलकुलेटर बनाना है, लाइक यहाँ पे अगर मैथ के स्टूडेंट्स हैं या वट एवर कोई भी फील्ड हो, वो अपनी फील्ड से रिलेटेड, लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, आजकल बच्चे जो हैं हमारे AI ML को सीख रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट, एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, ओबेसिटी से रिलेटेड कैलकुलेटर बना सकते हैं आप, जो है सिंपल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत लंबी चीजों की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जो है सबसे पहले देखोगे कि आपकी इनपुट्स क्या हैं। देखो कोई भी कोड लिखो ना, उसके 3 हिस्से होते हैं, लाइक इनपुट क्या है, उसकी बॉडी क्या है और उसकी आउटपुट क्या होगी। अब जो है इनपुट में मैं बता दूंगी कि मेरे पास जो है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मेरे पास जो है ना 100 रुपीज है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज हैं और मैंने जो है वो किसी और को जो है वो देने हैं, लेकिन वो मेरे पास 2 से 3 बंदे हैं, तो वो मैं एक फार्मूला थ्रू, मतलब उसकी बॉडी में डिक्लेयर कर लूंगी कि इस फार्मूले के थ्रू वो जो 100 रुपीज है ना मेरे, वो सब बंदों, जो 3-4 बंदे हैं उनमें कैलकुलेट हो जाए, और आउटपुट में मुझे चाहिए कि एक पर्सन को वो मेरे 100 रुपीज कितने कितने आए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे मैं लिखूंगी अमाउंट इज इक्वल टू इनपुट, और आगे मैं अपनी जो है प्राइस मतलब 100 रुपीज ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं आगे इसका फार्मूला खुद लिखूंगी। फार्मूला में मैं जो है उसके फार्मूला या मतलब कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू जो मैंने फार्मूला डिक्लेयर किया होगा मैं वो लिखूंगी, और नीचे लिखूंगी प्रिंट अमाउंट रिसीव्ड बाय 1 पर्सन। तो लाइक इसमें कोड लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें इसमें नेम इज इक्वल टू, सिंपल इज इक्वल टू का जो है हमारे पास सैंपल यूज हुआ, इनपुट। और अच्छा, जो हमारे पास पाइथन में कोई भी कोड हो उसको लिखना जो है आपने बेसिक चीजें याद रखनी है कि उसमें आप इज इक्वल टू यूज करेंगे जब कोई भी आप जो है चीज लिखना चाहेंगे, नेम हो, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो। ठीक है, उसके बाद आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है, और उसके अंदर क्या यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने कोई वैल्यू अगर प्रिंट करवानी है आप वो भी लिख सकते हैं, या उस वैल्यू को आगे जाके आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको भी जो है कॉपी करके वहां पे लेके जा सकते हैं, कोड रन हो जाएगा, इसका मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपने देखना है कि आपने किस तरह, अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं, आप बेसिक हैं, या तो आपने इसको किस तरह जो है सीखना है। ठीक है, जब आप प्रिंट करोगे, वेलकम नेम करोगे, तो जिस तरह कैलकुलेटर होता है उसके अंदर हम कोई वैल्यूज पुट करते हैं, वो फार्मूला के थ्रू हमें जो है आउटपुट देता है, सेम ये इस तरह वर्क करेगा। आपको इसकी भी एक असाइनमेंट मिलेगी कि आपने एक कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट करना है, उसके साथ आपको प्रॉम्प्ट भी बता दिया जाएगा कि आप किस तरह इस कोड को असेस करेंगे। तो होप सो आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या है। अब देखो कि जो कास्टिंग है ना, सिंपल वो है किसी चीज की कन्वर्जन। समटाइम्स देखो कि हमने एज अगर हमारे पास इंटीजर में है ना, तो हमने अगर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, या अगर कोई मेरे पास 36 वर्ड लिखा हो और मैंने उसको इंटीजर में 36 लिखना हो, या हमारे पास कोई फ्लोटिंग हो 3.6 और मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम वर्ड कास्टिंग को यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड कास्टिंग है वो यहाँ पे
जो है बेसिकली कन्वर्जन को शो कर रहा है कि किस तरह हम इंटीजर से स्ट्रिंग के अंदर जाएंगे, स्ट्रिंग टू फ्लोट जाएंगे। अब इसमें भी कोई जो है वो मुश्किल कोड नहीं है, सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हम अपनी एज इसमें इक्वल का निशान लगाएंगे इंट। अब हमने बता दिया कि हमारे पास जो एज है ना वो इंटीजर में है, ठीक है, इंट इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। इस तरह हम प्राइस लिख सकते हैं कि फ्लोट इनपुट इंटर योर प्राइस, ठीक है। तो इसमें सेम स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इन्वर्टेड कोमास हैं, इक्वल का निशान है, और इसमें कोई भी मतलब लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे हमने कोलन सेमी कोलन जिस तरह लास्ट में जाते हैं वॉइड इंट कांस्टेंट या लेट हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, हम सिंपल कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कास्टिंग जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए अगर हम कास्टिंग के बगैर कोई भी चीज को कन्वर्ट करेंगे ना तो वो हमारी पाइथन कोड बेसिकली उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इफ अगर मैं लिखूं कि a इज इक्वल टू इनपुट 5, b इज इक्वल टू इनपुट 3, तो प्रिंट a प्लस b करूंगी तो हमारे पास आउटपुट आएगी 53। या तो मैं यहाँ पे लिखती ना कि इंटीजर इज इक्वल टू 5 है या इंटीजर इज इक्वल टू 3 है, फिर मैं कहती कि उस पे ऊपर सम का लगाती कि सम a प्लस बी देन प्रिंट a प्लस बी, तो मेरे पास 8 आता। लेकिन जब मैंने इसकी कन्वर्जन कर रही थी तो मैंने सिंपल बता दिया कि a की इनपुट ये है, b की इनपुट ये है, बजाय इसके कि मैंने ये बताया कि ये इंटीजर है, मुझे इसको स्ट्रिंग करना है या मुझे इसको फ्लोट करना है, तो मेरे लिए यहाँ पे इशू आ गया। अब अगर हम कास्टिंग में देखें तो a इज इक्वल टू इंट, उसने बता दिया कि मेरे पास इंटीजर में इनपुट 5 है और बी में इंटीजर जो है इनपुट 3 है, तो अगर मैं उसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जो है आउटपुट 8 आएगी, ठीक है। तो कास्टिंग में सिर्फ कन्वर्जन यूज होती है। अब यहाँ पे आपका जो है वो बेसिक के कोड चल रहा है जिसमें आप लोगों ने पाइथन्स के बेसिक देखने हैं कि वेरिएबल क्या है हमारे पास, कास्टिंग क्या है, डाटा की टाइप्स क्या है, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दैट्स ग्रेट। अब हमारे पास यहाँ तक हमने कास्टिंग का पढ़ लिया, लेकिन अब हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास लिस्ट क्या है, सेट क्या है, टुपल्स क्या है, हम उसको किस तरह यूज करेंगे जब हम AI/ML को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हाई क्लास की पाइथन आ रही होगी तो वो कह रहा होगा कि मैम बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ, मैं इजी वे में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट के लिए मुश्किल ना हो। क्योंकि एक दफा हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो अगर हम किसी को ये डिफाइन भी करेंगे ना कि मैं AI/ML पढ़ के आया, उसके साथ मुझे पाइथन के बेसिक्स आते हैं, उसमें कास्टिंग है, वेरिएबल है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, या हमारे पास टूपल है, तो वो बंदा मानेगा भी कि आपको कुछ आता है। अदरवाइज जो है अगर हम हाई क्लास सिर्फ स्लाइड टू स्लाइड मूव करेंगे और हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास सर्टिफिकेशन होगी लेकिन आप उसको जो है बता नहीं पाएंगे कि इस सर्टिफिकेट के पीछे जो है आपकी क्या स्ट्रगल थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम सिंपल जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। सिंपल शुरू में देखा कि हमारे पास कंप्यूटर आया, कंप्यूटर की इतनी जनरेशन आई, 4th 5th जनरेशन तक चला गया। अब सबसे पहले जब पहले मैनुअली काम होता था, उसके बाद कंप्यूटर पे हमने कंट्रोल+C कंट्रोल+V किया, उसके बाद Alt+F4 मतलब कीज हमारे पास आ गई। जो काम हम मैनुअली कर रहे थे 4-5 घंटों में, वो यूजिंग हम देखें, एक बच्चा जो है वो असाइनमेंट लिख रहा है, वो खुद टाइप कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाया है। अब वो ChatGPT के ऊपर जाता है, वो वहां से कंट्रोल+C करता है, उसके बाद विद इन सेकेंड जो है उसकी पूरी असाइनमेंट आती है। आप लोग भी ऐसी असाइनमेंट्स बनाते होंगे। और वो विद इन क्या हो गया कि उसने वहां से कॉपी किया और उसने अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसको पेस्ट किया और उसने वो असाइनमेंट बना ली। उसने सिर्फ 2 कमांड्स की, ठीक है, अपने लैपटॉप के थ्रू, और उसको उसने यूज किया ChatGPT को। ChatGPT की तरफ भी जाते हैं लेकिन फिलहाल देखेंगे कि हमारे पास मशीन्स किस तरह वर्क करती हैं, ठीक है। उसने क्या किया, हमने कंट्रोल+C किया। अब हमारे पास कोई भी लैपटॉप है, अगर हम उसमें कोई कीज जो है जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पीछे एक छोटी सी जो हमारे पास चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर जरूर कोई कोडिंग है जो कि हमारे पास लैपटॉप को रन करती है। जैसे ही हम उसके अंदर जो है पावर स्विच बटन ऑन करते हैं, हमारा जो है लैपटॉप वो पावर देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसकी बैटरी टाइमिंग भी आना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे भी एक प्रोग्रामिंग है जो चल रही है। ये सिर्फ एक लैपटॉप है। अब आ जाते हैं हम रोबोटिक्स पे। आजकल हमारे पास देखिए डिफरेंट कंपनीज में जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, अगर कहीं पे जो है हमारे पास ब्रेड बन रही है
तो जब कोई ब्रेड मशीन से निकलती है तो हमारे पास इस तरह के रोबोट्स आए हुए हैं, उनके पीछे कोडिंग की हुई है कि जैसे ही कोई ब्रेड आना है तो आपने उस ब्रेड को इस तरह जो है उठाना है ताकि वो कहीं से खराब ना हो और उसको जो है एक ट्रे में प्लेस कर देना है। आपने बहुत सी कंपनीज में देखा होगा कि शूज कंपनी, जिस तरह की भी कंपनी है, उसके अंदर वो यूजिंग मशीन्स वो काम ले रहे हैं जो पहले वो मैनुअली करते थे। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने अपनी वो सारी चीजों को एटोमाइज कर लिया जो पहले वो मैनुअली कर रहे थे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हुआ कि जो काम हम दिनों में कर रहे थे वो हमने विद इन जो है मतलब कि विद इन आवर्स किया, और जो विद इन आवर्स कर रहे थे वो विद इन मिनट्स किया। तो हम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं यूट्यूब पे। अब देखें कि आप यूट्यूब पे रोज अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नाच सुन रहा है या कोई वीडियो देख रहा है, कोई ड्रामा के प्रोमोज देख रहा है, तो वो क्या होता है अगले दिन जो है शुरू में ही उसको दोबारा जो है नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं कि ये जो प्रोमो आप कल देख रहे हैं इसका नेक्स्ट प्रोमो ये है। और अगर कोई भी हमने कोई नाच वगैरह या वीडियो वगैरह देखी तो अगले दिन हमें रिकमेंड
क्या मुझे कोई बता सकता है कि कहाँ से मतलब आप लोगों को आवाज आना बंद हुई थी? मैम इसी स्लाइड के स्टार्टिंग से। ठीक है, मशीन लर्निंग से ठीक हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग बेसिकली जो है वो सबसेट ऑफ एआई है, जो कि हमारे प्रीवियस हिस्ट्री से जो है वो लर्न करता है और हमें जो है न्यू डाटा के ऊपर रिकमेंडेशंस देता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना बेसिकली पिछले 5 मिनट से बोल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता चला, लाइट चली गई थी तो वाईफाई जो है इंटरप्ट हो गई थी यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हम 7 बजे जो है वो नमाज का टाइम रखते हैं, तभी सब नमाज पढ़ के आ जाएंगे, देन हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। प्लीज एवरीवन दोबारा से जो है फोकस अपना क्लियर रखें। अब हम दोबारा से देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट ऑफ एआई है जो प्रीवियस डाटा पे लर्न करता है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे बात किया कि रियल वर्ल्ड यूजेस की, तो आप सब लोग जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी एक डाटा सेट है, आप लोग उसको क्या करें, उसको प्रिपेयर रखें अपने पास। साइबर सिक्योरिटी के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आईटी के हैं, फिजिक्स के हैं या केमिस्ट्री के हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको जो है ये भी बता दिया जाएगा कि आपने कौन सी वेबसाइट को यूज करते हुए अपने डाटा सेट को असेस करना है। और अगर आप लोगों को वो डाटा सेट नहीं मिलता, देन भी आप लोगों ने मुझे बताना है। और अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया हुआ है, देन भी आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैम हमारे पास ये डाटा सेट पड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर एआई मॉडल लगाना चाहते हैं, तो इसकी क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं या किस तरह हम इसको रिसर्च में या अपने एफवाईपीज में यूज कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि मशीन लर्निंग बेसिकली जो है इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अब हम यहाँ पे एक कंटिन्यू कर लेते हैं। एक छोटा सा जो बच्चा है, जब हम उसको ABCD to Z सिखाते हैं, तो हम उसको एक दफा A to Z नहीं सिखाते, हम उसको जो है विद द टाइम जो है लेके चलते हैं कि ABC को, तो हम रोज उसको सिखाते हैं, तो विद इन 2 to 3 डेज उसको ABCD E इतना तक आना शुरू हो जाता है। मतलब हम उसको जिस डाटा के ऊपर ट्रेन करते हैं वो उसी डाटा के ऊपर ट्रेन होता है, और उसके बाद जब 3-4 दिन बाद उससे पूछते हैं तो वो बच्चा वो सीख जाता है। तो सेम मशीन लर्निंग मॉडल भी हमारे पास जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। हम सबसे पहले उसको ट्रेन करते हैं, देन अननाउन डाटा के ऊपर उसको क्या करते हैं, देन अननाउन डाटा के ऊपर उसकी प्रिडिक्शंस देखते हैं कि अब हमारे जो है मशीन लर्निंग मॉडल ने हमारे पास डिसीजन मेकिंग क्या की है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी कंप्यूटर है, अगर हम उसको 1000 ऑफ कैट और डॉग्स की पिक्चर दिखाएं और नेक्स्ट टाइम वो उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करे, तो वो बता सकता है कि अब ये हमारे पास कैट है या डॉग है, ठीक है। तो सेम जो है मशीन लर्निंग मॉडल में, अब जो एग्जांपल हमने कही कि एक बच्चा, जिस तरह एक बच्चा हम ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अगर हम A to Z उसको जो है इंग्लिश अल्फाबेट सिखा दें और उसके बाद कहें कि कैट बोलो, कैट और कैट के स्पेलिंग क्या है, CAT, तो वो अगर बच्चा जो है A to Z ट्रेन हुआ होगा तो वो अननोन वर्ड्स कैट के ऊपर भी कोई ना कोई हमें रिकमेंडेशन देगा, वो उस लफ्ज को पढ़ेगा CAT कैट। तो सेम हमारे पास जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो भी इसी तरह जो है हमारे पास वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज डीप लर्निंग। जिस तरह हमारे पास मशीन लर्निंग है, सेम इसी तरह जो है हमारे पास है डीप लर्निंग। लेकिन डीप लर्निंग जो है हमारे पास उसके अंदर, जिस तरह हमारे पास ह्यूमन माइंड है ना, हमारे पास ह्यूमन माइंड ब्रेन जो है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो डीप लर्निंग जो है वो डिफरेंट है मशीन लर्निंग से, क्योंकि हमारे पास जो मशीन लर्निंग है हम उसको स्मॉल डाटा सेट के ऊपर भी ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जो डीप लर्निंग है वो टाइम सीरीज के लिए यूज होता है। उसको हम जो है अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलेक्सा, सीरी या हम कोई भी इस तरह के AI एजेंट्स देख रहे हैं तो वो डीप लर्निंग पे जो है वो मॉडल पे ट्रेन हुए होते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग समटाइम्स हम फेस ID ऑन योर फोन, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने अपनी रिकॉग्नाइजेशन करनी हो, या सिंपल अगर हम यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहां पे हम अपना कार्ड स्कैन करें तो वो कार्ड स्कैन होता है, तो उसमें नंबर ऑफ ह्यूज डाटा होता है जिसके ऊपर पहले हमारी IDs होती हैं और हम देन स्कैन करते हैं उस कोड को, तो वो आगे से जो है ग्रीन या रेड होता है, उसकी वो रिकमेंडेशंस देता है। तो बेसिकली वो भी किसी मॉडल पे ट्रेन हुआ होता है। लेकिन डीप लर्निंग को हम बहुत ज्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे, हम सबसे पहले देखेंगे AI और ML को। अब हमारे पास AI और ML की जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक इसमें हमारे पास जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। अब हम सिंपल शुरू में देखेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग हमारे पास ये है कि जहाँ पे हम अपने मॉडल को इनपुट भी दें और आउटपुट भी दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल करते हैं कि अगर मेरे पास जो है मॉइस्चर, लाइक अगर आप लैपटॉप पे देखें तो आपको पता लग रहा है कि आज जो है हमारे पास क्लाउड क्या चल रहा है, ह्यूमिडिटी क्या आ रही है, ठीक है, वेदर कंडीशंस क्या है। तो अगर मेरे पास कोई भी इस तरह का मॉडल हो या बेसिकली मेरे पास इस तरह का डाटा सेट हो कि आज मॉइस्चर इतना है, टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है, उसकी बेस के ऊपर रिकमेंडेशन हो रही हो कि आज की वेदर कंडीशन क्लाउडी होंगी या सनसेट होगा या किस तरह का मौसम होगा, तो वो क्या है कि इनपुट्स भी हैं और आउटपुट्स भी हैं। तो अगर हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में कोई भी हमारे पास इस तरह का मॉडल जिसमें हमारे पास इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, उसको कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। लाइक जिसमें हमारे पास जो है ट्रेन डाटा हो और लेबल डाटा भी हो। लाइक सम दैट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है डाटा की इनपुट्स होती हैं, आउटपुट्स नहीं होती, ठीक है। अगर हम ईमेल स्पैम फिल्टर को देखें तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर काफी ज्यादा ईमेल्स आए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास ईमेल स्पैम फिल्टर को हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा सेट हो, उस डाटा सेट के आगे इनपुट्स भी दी हो और आउटपुट में बताया हो कि ये जो मेल है स्पैम है या नहीं स्पैम, उसके ऊपर उसको ट्रेन किया जाए और देन हम उसको जो है नेक्स्ट अनसीन डाटा दें, तो हमारा पास जो सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग मॉडल है वो उसको प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि आपकी ईमेल जो है स्पैम है और नहीं स्पैम है। सेम सुपरवाइज्ड लर्निंग को जब भी अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है, आप सबसे पहले देखेंगे कि आप उसके ऊपर सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है या वो है अनसुपरवाइज्ड। बिकॉज समटाइम्स आपके पास जो कैगल से डाटा सेट आप उठाएंगे या वट एवर कहीं से भी डाटा सेट लेंगे, उसके अंदर इनपुट्स और आउटपुट होंगी, तो वो क्या होगा, वो सुपरवाइज्ड होगा। और अगर किसी में सिर्फ इनपुट्स हैं और आउटपुट्स नहीं है तो वो क्या है, हमारे पास अनसुपरवाइज्ड है। अब हमारे पास यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि एक पिक्चर है जिसमें हमने लेबल डाटा बता दिया कि हमारे पास जो है कुछ हेक्सागोन है, कुछ स्क्वायर है, कुछ ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने मॉडल की ट्रेनिंग करवाई, उसको मैंने इनपुट्स में जो है ये पिक्चर्स भी दिखाई और साथ उसके लेबल भी दे दिए कि ये पिक्चर हेक्सागोन की है, ये स्क्वायर की है, ट्रायंगल की है। मॉडल उसके ऊपर ट्रेन हो गया। अब जब भी कोई न्यू हम उसको डाटा अनसीन डाटा देंगे तो बेस्ड ऑन दी प्रिडिक्शंस करेगा
अब मैं मॉडल को जो है टेस्ट डाटा दूं कि मतलब मैं उसको स्केयर जो है और एक मैं उसको ट्राइंगल दे दूं, तो वो बेस ऑन दी जो है हिस्ट्री, मतलब जो मैंने उसको डाटा दिया हुआ है उसके पीछे मतलब दोबारा से वो रन होकर देखेगा कि मेरे पास मैं किस मॉडल के ऊपर जो है किस डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ हूँ, उसकी बेस के ऊपर वो आगे रिकमेंडेशंस में बताएगा कि हमारे पास ये स्केयर है, ये ट्राइंगल है। ये इसकी बहुत बेसिक सी जो एग्जाम्पल है। अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड देखोगे तो आपके लिए तब इजी होगा जब आप देखोगे कि आपने किस तरह के डाटा सेट के पे काम करना है, आपने कहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काम करना है। उसके साथ यहाँ पे एक और चीज अगर हम रियल टाइम में देखें कि अगर एक बास्केट है, बास्केट के अंदर 2 से 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है या ऑरेंज है, उसको जो है फ्रूट के ऊपर भी लिखा हुआ है, लाइक ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज है, एप्पल के ऊपर एप्पल है, बनाना के ऊपर बनाना लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि उसकी इनपुट भी है, आउटपुट भी है। मॉडल को जब भी मैं कोई भी और जो है अनसीन डाटा दूंगी तो वो उसके ऊपर प्रिडिक्शंस कर लेगा, क्योंकि उसके पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, तो अब ये है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पे उसको पता है मेरी इनपुट क्या आ रही है, आउटपुट क्या आ रही है, और नेक्स्ट अनसीन डाटा के ऊपर वो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस डाटा वो उसको क्या कर देगा, वो इम्प्लीमेंट होगी, उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा। सो वी प्रोसीड अगेन। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अनसुपरवाइज्ड क्या है। अब जो है सुपरवाइज्ड के ऑपोजिट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो चीज है कि जहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी आउटपुट क्या आ रही है।
सो आई थिंक सो सबने नमाज पढ़ ली होगी। हम फिर जो है इसको देखते हैं कि हमारे पास जो मशीन लर्निंग है उसकी जो टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें हमारे पास लेबल्ड डाटा होता है, हमारे पास लेबल्ड इनपुट होती है और लेबल्ड आउटपुट होती है, जिसकी बेस के ऊपर वो अनसीन डाटा के ऊपर प्रिडिक्शंस करता है। अब हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो है जिसके अंदर हमारे पास जो है इनपुट्स होती हैं और वो भी अनलेबल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको भी शो हो रही है विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन इसके साथ अगर मेरे पास एक बास्केट हो, उसके अंदर मदिया आई थिंक सो जो है स्क्रीन शेयर हो रही है। नूरुल एन ने बता दिया है, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। तो अब देखते हैं, अभी हम जो है क्लास एंड कर देंगे बिकॉज सम पीपल्स के मैसेज आ रहे हैं कि अभी जो है इंटरनेट कनेक्शन है और उनकी वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है। तो हम इस लेक्चर्स को यहीं पे जो है एंड करते हैं। इन दी नेक्स्ट लेक्चर, इससे पहले आपको एक टास्क बता दिया जाएगा, आप लोगों ने अपना डाटा सेट जो है वो तैयार रखना है और उसके ऊपर हम रियल वर्ड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर आप में से कोई साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट है या कंप्यूटर साइंस का जिसने एआई एमएल का जिसको पता है, तो उन्होंने अपनी तेजी में नहीं भागना। हमने इस कोर्स में हमारे पास 55 स्टूडेंट्स हैं, हमने उन सबको साथ लेके चलना है, बजाय इसके ये नहीं कि हम जो है इसको स्टेप बाय स्टेप लेके ना चलें और उन सब स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाए। तो प्लीज आपने भी मेरे साथ इस चीज में कोऑपरेशन करना है, आपको जो है इसकी रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन ही मिलेगी। ठीक है, अब अगर इसको स्लाइड के बाद हम जो है इसको देखेंगे कि हमने गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर को देखते हैं और उसके बाद हमने डाटा सेट कहाँ से लेना है, हम उसको भी करते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग में हमने देख लिया कि लेबल डाटा है। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बास्केट है, बास्केट के अंदर नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, लाइक 10 मैंगो है, 10 एप्पल है, 10 बनाना है, लेकिन वो अनलेबल्ड है। ठीक है, तो मैं इस तरह का एक एल्गोरिदम जो है अनसुपरवाइज्ड हम लोग लिखेंगे, जिसकी बेस के ऊपर वो जिस जिस फ्रूट का बिहेवियर आपस में मैच हो रहा है तो वो उसको ऑर्गेनाइज कर देगा। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की ये बेसिक्स एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास इनपुट हो लेकिन वो लेबल्ड ना हो। अब आप हम डाटा सेट की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास डाटा सेट होगा देन ही हम देखेंगे कि हमारे पास ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। अब आप लोगों में से जो आईटी डिपार्टमेंट्स के हैं तो उनको तो पता होगा कि डाटा सेट कहाँ से कलेक्ट करना है। इनकेस नहीं कोई पता तो वो मैं बता दूंगी। और उनको फील्ड, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर की फील्ड ही इस तरह की है, यहाँ पे नंबर ऑफ सब टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश का या वट एवर मेटलर्जी का, तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। कल तक जो है उनको रिप्लाई मिल जाएगा कि वो किस तरह जो है, अगर उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है वो उसके ऊपर किस तरह एआई एमएल लगा सकते हैं, या अगर उनके पास डाटा सेट उनको नहीं मिल रहा तो मैं उनको डाटा सर्च में भी हेल्प आउट कर दूंगी। तो अब हम लोग जो है चलते हैं गूगल कोलैब की तरफ। जी मिस खानम। मिस खानम आप बता सकती हैं, आपने हैंड रेज किया था। I'm sorry for interruption. It was accidentally I have done this. अब हम गूगल क्रोम के ऊपर जो है वो सर्च करते हैं गूगल कोलैब को।
हम यहाँ पे गूगल जो है कोलैब सर्च करेंगे तो वेलकम टू गूगल कोलैब हमारे पास ये फर्स्ट लिंक आ गई है। हम इसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले जो इस पे साइन इन नहीं हुआ वो काइंडली इसके ऊपर साइन इन होगा। हम इसको लिंक को ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है जो साइन इन नहीं हुआ है वो साइन इन होगा और यहाँ पे न्यू नोटबुक का ऑप्शन आ जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक होके नेक्स्ट अपने कोड की तरफ जाएंगे। अब प्लस न्यू नोटबुक पे आप लोगों ने ओपन करना है इसको। अब आप लोग जो है एक न्यू नोटबुक में आ गए हो। इस तरह आप इस न्यू नोटबुक को सेव भी कर सकते हो और उसके बाद जो है इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखें कि इसकी जो है टैब बार पे जो है होम पेज पे देखें कि यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम, टूल, हेल्प आ रहा है। तो आप लोगों का जो है बेसिक आप लोगों ने इस पूरे टूल के अंदर यहाँ पे आपको फर्स्ट बार में नजर आ रहा है स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद आई। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और इसके साथ ही रन का बटन है, तो आप लोग अपना जो भी कोड लिखोगे तो इसके अंदर रन करोगे। अब नेक्स्ट ये सिर्फ एक गूगल कोलैब का सिंपल सॉफ्टवेयर की हमने विजुअलाइजेशन किया है। इसी के अंदर हम लोग कोड करेंगे। आपने गूगल क्रोम के ऊपर सर्च करना है। आपने इसकी जो है एक टास्क बार में इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो सर्च करते हैं kaggle.com। हमारे पास kaggle.com इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पे थाउजेंड ऑफ डाटा सेट पड़े हुए हैं जो कि डिफरेंट फील्ड से रिलेट करते हैं। वो फील्ड्स जो है हमारे पास आईटी की हो सकती है, साइबर की भी हो सकती है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये रियल टाइम इन्होंने डाटा सेट जो है ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है यहाँ पे रखा होता है। अगर हमने कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल या डीप न्यूरल नेटवर्क्स लगाने हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट। प्लीज अनम्यूट। प्लीज म्यूट अब्दुल। अब यहाँ पे हम कैगल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। अब हम जो है कैगल वेबसाइट ये जो है इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कंपटीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं रजिस्टर होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं पहले गूगल से रजिस्टर इन होंगी, देन मैं जो हूँ डाटा सेट सर्च करूंगी। अगर मैं साइबर की हूँ या मैं आईटी की हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। पहले मैं रजिस्टर इन आपको होना पड़ेगा, देन आपको kaggle.com पे असेस होगी। ठीक है, हम इसको रजिस्टर विद गूगल कर लेते हैं अभी। तो इसके साथ जो है ना हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड 2 से 3 कीवर्ड्स ले लेने हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के हैं तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी। अदरवाइज अगर आपकी जो फील्ड है फिजिक्स की है तो आप फिजिक्स के रिलेटेड केमिकल्स को देख सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड। और अगर जो है कंप्यूटेशनल से रिलेटेड देख सकते हो तो आप लोगों ने kaggle.com भी सर्च करना है और वहां से अपनी फील्ड से रिलेटेड 2 से 3 लिखने हैं और वहां पे करना है। इन केस अगर आपको आपका डाटा सेट नहीं मिलता, आपने मुझे इनबॉक्स कर देना है, कल तक आप लोगों को इसका रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका डाटा सेट। मुझे किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो अभी जो है मुझे इनबॉक्स कर सकता है या आप खुद को अनम्यूट करें, अभी अभी पूछ लें। अभी हमारा जो है वो लेक्चर जो है एंड हो जाएगा। सो प्लीज जल्दी करें। Abdul Furqan, kindly mute your mic. ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मिस मदिया का क्वेश्चन है कि गूगल कोलैब और कैगल के अंदर जो है हम लोगों ने काम क्या करना है। बेसिकली हम जो है अपना कोड जो है वो करेंगे गूगल कोलैब के अंदर और कैगल से हम अपना डाटा सेट को जो है वो डाउनलोड करेंगे। उस डाटा सेट के ऊपर हम AI ML को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आप लोग इस तरह के डाटा सेट यूज करो जो कि आप अपनी आगे रिसर्च में भी यूज कर सको, या वेदर FYP करनी है या क्लास रिसर्च करनी है जो कि आपका एक टाइप का प्रोजेक्ट हो। क्योंकि आपका जो वीक 6 और वीक 7 होगा उसमें आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाने होंगे उसमें आपको डाटा सेट रिक्वायर होगा। तो अभी से आप वो डाटा सेट देखें ताकि विद दी क्लासेस आप उन्हीं के ऊपर जो है अपनी टास्क परफॉर्म करें, वो चीज़ आप लोगों के लिए ईजी हो जाए।
अच्छा, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है कि मैम इफ़ आई एम स्टडिंग एआई देन विच डाटा सेट कैन आई चूज। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नंबर ऑफ डाटा सेट्स हैं हमारे पास, जो है थ्रेट डिटेक्शन है हमारे पास, जो है रियल वर्ल्ड जो है ट्रैफिक अटैक्स आ रहे हैं, आप स्पैम देख सकते हैं आप लोग, ईमेल का स्पैम, मैसेजेस का स्पैम, उसके बाद जो है आप साइबर सिक्योरिटी का कोई भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, आप नेटवर्किंग का ले सकते हो या इमेज सेगमेंटेशन का ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मिस बिस्मा का क्वेश्चन है कि मैम व्हाट इज लिमिट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन डाटा सेट, कैन वी हैव वन इनपुट एंड वन आउटपुट एज वेल एज, और देयर इज एन लिमिटेशन। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब भी आपने किसी भी डाटा सेट के ऊपर मशीन लर्निंग या एआई लगानी है, तो उसके लिए आपके पास जो डाटा सेट होगा वो सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट पे नहीं होगा, उसके डिफरेंट नंबर ऑफ रोज होंगी। लाइक जो भी हमारे पास आगे चल के हम मॉडल्स पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या हम जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन का देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास डाटा सेट किस तरह का है, हम उसके ऊपर कौन सा मॉडल लगा सकते हैं। तो आपने अपने एक्सेल फाइल या जो भी CSV फाइल है वो आगे जाके आपको बताया जाएगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी और नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगी, जिनकी बेस पर अगर मैं सिर्फ उसको एक इनपुट और एक आउटपुट दे दूं तो कभी भी मेरा मॉडल ट्रेन नहीं होगा। आप लोगों ने कोई भी एक्सेल फाइल या CSV फाइल देनी है जिसमें हम कुछ डाटा मॉडल को ट्रेनिंग के लिए देंगे और कुछ टेस्टिंग के लिए देंगे। नो मिस सना, हम यहाँ पे इमेज सेगमेंटेशन को जो है वो नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इमेज सेगमेंटेशन जो है वो कंप्यूटर विजन टेक्निक से रिलेट करता है, वो थोड़ा दूसरा कंसेप्ट है। हाँ, इसमें इमेज प्री प्रोसेसिंग का हो सकता है लेकिन इमेज सेगमेंटेशन नहीं। तो आप लोग कोशिश तो ये करें कि जिन स्टूडेंट्स की जो फील्ड नहीं है AI ML की या कंप्यूटर साइंस की, तो वो इमेज सेगमेंटेशन की तरफ ना जाएं, वो अभी बेसिक्स पे रहें। श्योर सर, अल्फा है। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछें, अदरवाइज जो है हम मीटिंग को जो है वो एंड करते हैं। ओके मिस हेमन, हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है कम्युनिटी ग्रुप में बता देंगे कि आपकी टास्क डिस्क्रिप्शन क्या है। मिस सना का क्वेश्चन है कि लेबल डाटा सुपरवाइज लर्निंग में क्या है। बेसिकली लेबल डाटा का मतलब है कि कोई भी इनपुट है तो उसका कोई नेम होगा। लाइक मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एप्पल है तो उसके ऊपर अगर एप्पल लिख दिया जाए, इट्स मीन कि वो लेबल्ड है, उसको बता दिया गया है कि वो क्या है। ठीक है, अगर उसके सिर्फ एप्पल पड़ा हो, उसके ऊपर कोई लेबल ना हो, तो इट्स मीन वो अनसुपरवाइज्ड है। अगर उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है तो वो है सुपरवाइज्ड। श्योर, आप लोगों को स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी। और सर दानियाल, हाउ कैन वी रिलेट दिस कोर्स विद इंग्लिश। अगर आप कैगल पे जाके देखें, अगर इंग्लिश लिंग्विस्टिक से रिलेटेड आपको डाटा सेट नहीं मिलता, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको ये फाइंड आउट करके दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे CSV फाइल, CSV फाइल का मतलब होता है कि जिस तरह हमारे पास कोई भी एक्सेल फाइल है डाटा, हम उसको जो समटाइम्स आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखा होगा, आप कोई भी फाइल जो है डाटा टेबल्स की फॉर्म में अगर वो आप सेव करते हो तो आपको ऑप्शन आता है कि सेव इन एक्सेल, सेव इन कॉमा सेपरेटेड, जो है इस तरह काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। तो CSV भी बेसिकली जो है एक्सेल फाइल का फॉर्मेट होता है। अगर आपको एक्सेल फाइल अवेलेबल है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसको टेबल्स की फॉर्म में एक्सेल में रखा हुआ है, तो वेल एंड गुड। और अगर आपके पास जो है, अगर कैगल से डाटा सेट लोगे तो आपको वो CSV फाइल मिलेगी। तो CSV फाइल भी जो है बेसिकली वो एक तरह का टेम्पलेट होता है। इसमें जो है मशीन लर्निंग मॉडल में जब हम अपने डाटा को जो है जब रीड करवाते हैं तो CSV फाइल भी रीड करवा सकते हैं और उसके बाद एक्सेल फाइल भी। ओके सर एहसन, हमने बेसिकली जो है आज पढ़ा AI पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, और उसके साथ हमने फंडामेंटल्स पढ़े कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा की क्या टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट पढ़ा। उसके बाद जो है कास्टिंग, मतलब किसी चीज़ को कन्वर्ट करना। मीनवाइल आप परेशान ना हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। यस, हेल्थ केयर से भी रिलेटेड डाटा सेट मिल सकता है। लाइक हमारे पास जो हेल्थ इश्यूज हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, और जो है इससे रिलेटेड कैगल पे बहुत ज़्यादा डाटा सेट अवेलेबल है।
इफ़ यू आर ए सॉफ्टवेयर स्टूडेंट, आपके लिए जो है कौन सा डेटाबेस सही रहेगा, आपने देखना है कि आपकी क्लास में मतलब अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है उस नेटवर्किंग का या वट एवर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप उसको सर्च कर लेंगे। बेसिकली यही चीज़ है कि आप जो है क्लासिफिकेशन टास्क जो है ना आप देखेंगे उसके ऊपर कैगल पे स्पैम नो स्पैम का भी आपको मिलेगा, इसी तरह जो है वीडियोस का भी मिलता है। लाइक आजकल कुछ चीज़ें जो हैं वो चैट जीपीटी से ली होती हैं, कुछ लोगों ने मैनुअली वो की होती हैं। तो आजकल जिस तरह हम लोग अक्सर लोग जो है कोई मोटिवेशन लेटर लिख रहे होते हैं और हम किसी कंपनी को भेज रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर से चेक कर लेते हैं कि ये इंसान ने खुद लिखा या नहीं खुद लिखा, जैसे एआई और प्लेजरिज्म। तो सेम आप अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है ना सर्च कर सकते हो कीवर्ड्स, अगर डाटा सेट मिलता है तो ओके, अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Yes, we can create an ML based application. Don't worry. और सर अल्फा हेयर, सबसे पहले हम लोग जो हैं चीज़ें इन्हीं को क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट ना करें, आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज मिस आतिका आप जो है लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड कर दें। मिस बिस्मा आप मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर सकती हैं।